यकीनन काफ़ी कठिन सफ़र है, थका देने वाला सफ़र है, ज़हनी कोफ्त से भरा सफ़र है। लेकिन कंधों पे जिम्मेदारियां भी हैं, इस बोझ को उठाना भी है। तो यकीनन ऐसे में ज़रूर इंसान अपने दोस्तों की तरफ, अपने अहबाब की तरफ, अपने इलाके वालों की तरफ ज़रूर देखता है। कोई तो हो कि इस सफ़र में इन कंधों का बोझ हल्का करे, कोई तो हो इस सफ़र में मेरा साथ दे, कोई तो हो इस नादार मफलूकुल हाल कौम की हालत पे रहम खाए, इसके मसाइल को अपना मसला समझे और इस कारवान में साथ हो। बड़ी अजीब सी तारीख़ है इस मुल्क की। इसमें जो ज़ोरावर क़ुव्वतें हैं, इन्होंने इस मुल्क के बानी को भी नहीं बख्शा और ना ही इस मुल्क की आवाम को बख्शा। सबसे जो सस्ता जो चीज़ इस मुल्क में मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, वो आवाम, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसके कोई मानी नहीं, बस वो खामखा इस मुल्क पे आके आबाद है। हमारी हरकतें बताती हैं कि अवाम कोई मायने नहीं रखती। जो बेशर्म इलेक्शन इन्होंने इस दफ़ा किया, जो पाकिस्तान की बदतरीन तारीख़ का बदतरीन इलेक्शन जो था इस दफ़ा, जिस तरह बोलियां लगाई गई, जिस तरह लोगों के मैंडेट को चुराया गया और जिस बेशर्मी से लोगों को लाके इक़्तिदार में बिठाया गया, ये सिर्फ पैसों की खातिर नहीं, इसके पीछे एक जुल्म की दास्तान और एक आगे का तसलसल है। आगे बहुत काम लेने हैं। ऐसे हालात में जब आपके खिलाफ साजिश बहुत मुनज़्ज़म और मरबूत है और ये साजिश 78 सालों से चल रहा है और आगे भी चलेगा, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसका मुकाबला सतही आप नहीं कर सकते। इसके मुकाबले के लिए आपको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, इसके मुकाबले के लिए आपकी हिकमत अमली होगी। ऐसे नहीं होगा। ये जलील ख्वार होंगे हम, परेशान होंगे हम। हाँ, अगर हम सबक नहीं सीखते तो इस परेशानी को, इस जलालत को दवाम मिलेगा। हमारी नस्लें भी इसी प्रोसीजर से गुजरेंगे, इससे बदतरीन प्रोसीजर से गुजरेंगे। अगर होश के नाखून लेंगे, ये जनरेशन कुर्बानी देगी, तो अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि हमारी अगली जनरेशन इंशाअल्लाह ये बुरे दिन नहीं देखेगी। तो क्या बोले बंदा, क्या बात करे, कहां से, किस चीज का तस्करा करे बंदा, कौन सी चीज? एक चीज मुझे बता दे कि इस रियासत पाकिस्तान में ठीक है, एक चीज मुझे बता दे कि जिससे हम उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि ये एक इदारा बचा हुआ है जिसे हमें उम्मीदें हैं। कोई भी नहीं।
आप अपने सर पे खुद सब कुछ उठाना है। अपने जज भी आप खुद हो, अपने वकील भी आप खुद हो, अपने सियासतदान भी आप खुद हो, अपने जदोजहद करने वाले पॉलिटिशियन भी आप खुद हो, वर्कर भी आप खुद हो। सब ये बेड़ा आपने खुद उठाना है, कोई नहीं आपके साथ। बैशत कौम, अपने बलूचिस्तान की बैशत कौम उठना है आपने, इसके लिए जदोजहद करनी है आपने। ये एक बलोच की बस की बात नहीं है, ये एक पश्तून की बस की बात नहीं है, ये एक हज़ारा कम्युनिटी की बस की बात नहीं है, ये बलूचिस्तानी की बस की बात है। एज ए बलूचिस्तानी उठना है आपने। ये आप जितने यहाँ बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है मेरे दोस्त अहबाब, आप इस सरजमीन के वारिस हैं। ये किसी के बाप ने आपको नहीं दिया है, किसी ना किसी तरीके से आपके आबा और अजदाद की कुर्बानियाँ इस सरजमीन में शामिल हैं, आप इसका हिस्सा हो। वो खून दे के इस सरजमीन को आप पे बिठाया गया। आज इसकी दिफा का वक्त है। ये कुर्बानियाँ मांगेगी आपसे। जिस तरह हमारे एक दोस्त ने फरमाया कि बारियों का इंतज़ार करते हैं, वाकई ऐसे ही है। ऐसा उलझाया गया आपको, ऐसा उलझाया गया आपको कि आपकी समझ भी नहीं है कि करना क्या है, हो क्या रहा है। ऐसा उलझाया गया। तो इस उलझन से आपने निकलना है। यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त आए, हर एक की अपनी तकलीफ है। जो जितने बड़े तकलीफ से गुजरता है, उसकी बातों का शोला उतना ही तेज होता है, वो ऐसी बोलता है, उसकी तकलीफ बोलती है, खुद नहीं बोलता, उसकी तकलीफ बोलती है। जो अंदर जल गया है उसकी जलन बोलती है, जो परेशान हाल है वो उसकी परेशानी बोलती है। आज हम कौम हैं, ये हमारी सरजमीन है। एक तो आपको जबरदस्ती इल्हाक कराया गया और 78 सालों से जो ना आपके ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और उस पहाड़ तोड़ने में हम शामिल हैं। जैसे भी हम हैं, शामिल हैं हम इसमें, हमारा हिस्सा है इसमें। जो हमारे ऊपर जुल्म है, हमारा हिस्सा इसमें है, हमारी गलतियां इसमें है, हमारी कोताहियां इसमें है। जब तक आप नहीं चाहो, आपसे कोई जुल्म नहीं कर सकता। जिस दिन आपने तय कर लिया कि मैंने उठना है, आपसे कोई जुल्म नहीं कर सकता। हाँ, जरूर कुर्बानी देंगे आप, खून बहेगा, कुर्बानी आप देंगे, इसके बगैर ठीक नहीं होगा। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट है अख्तर जान से कि ये एक डेडलॉक सा आ गया है, ये हम रुक गए हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक गई हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इसको कॉल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वाइंड अप करने की ज़रूरत नहीं, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़ाहिर है कुछ साथियों ने तजावीज़ दी, और मैं समझता हूँ कि एपीसी में पार्टीज के सरबराह को होना चाहिए। सेकंड केडर, थर्ड केडर को नहीं होना चाहिए, फर्स्ट केडर को होना चाहिए, सरबराह को होना चाहिए। पार्टी जितने हमारे यहाँ पे अकाबरीन बैठे हैं, हमारे लिए सब काबिल कबूल है, सब मेहरबान, हमारे सबकी काविशें कोशिशें हैं। लेकिन जो असर पार्टी सरबराह का होगा, वो असर किसी और का नहीं होगा। एपीसी बुलानी चाहिए, कोयटा में बुलानी चाहिए, और उसमें तमाम पार्टियों के सरबराह होने चाहिए। अगर समझते हैं कि ये मसला हमारा है, समझते हैं कि नंग नामूस हमारा है, समझते हैं कि वसाइल हमारे हैं, समझते हैं कि ये इश्यूज हमारे हैं और ये हमसे ही हल होंगे, तो उनको उस एपीसी में होना चाहिए। और मैं ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि आज ही बैठ के ऐलान किया जाए कोयटा में कब एपीसी होगी। इसको थोड़ा सा ब्रेक देके, इस धरने को
चूँकि लॉन्ग मार्च था, अभी धरने में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा ब्रेक दे के एक APC की अनाउंसमेंट आज ही आप करें कि कोयटा में इस डेट को APC है जिसमें तमाम सरबराह पार्टिसिपेट करेंगे, और उस APC में फिर आप फर्दर लाएमल डिसाइड करें कि हमने क्या करना है। मेरी तजवीज़ यही है, उसमें डिसाइड करें आप। तो मेरे भाई, गुजारिश ये है कि मेरे नज़दीक असेंबलियों की वक़्त अभी नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि असेंबलियाँ अभी इस काबिल रह गई उनमें बैठा जाए। अगर मेरे कुछ जेन्युइन अकाबरीन बैठे हैं उन असेंबलियों में, जो जेन्युइनली वोट लेके आए हुए हैं, हमारे बैठे बंदे बैठे, सारे फॉर्म 47 के लोग नहीं हैं हमारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये असेंबलियाँ गाली हैं जिनमें अक्सरियत फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं। जितनी भी लेजिस्लेशन हो रही है उन्हीं के हाथों हो रही है, आपसे कोई पूछता भी नहीं है। आप इस गुनाह का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? तो मैं सरदार अख्तर जान से, BNP के साथियों से, क्योंकि दोस्तों ने कहा कि 7 से 8 मिनट में वाइंड अप करें, मकसद एक मैसेज अपने दोस्तों को कन्वे करना होता है, मकसद बड़ी तकरीर की नहीं होती। तो गुजारिशात, इन्हीं गुजारिशात के साथ, चूँकि आज 18वां दिन है और मैं समझता हूँ इस धरने के साथ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस धरने के साथ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन निकली थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, जो भी सिलसिला था, उनके जब कायदीन को अरेस्ट किया गया तो उनकी तमाम उम्मीदें इस धरने की तरफ, अख्तर जान की तरफ डाइवर्ट हो गई। ज़ाहिर है ये एक, मैंने अर्ज़ किया, ये एक बोझ है कंधों पे, इसको आपने उठाना है। अपने लोगों को मायूस भी नहीं करना, इस सिलसिले को आगे भी चलाना है, इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाना भी है, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। बड़ी मेहरबानी।